नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, तो सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। स्वस्थ। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ अनमोल वाणी आपसे कहेंगे। आप सुनकर अंदाजा लगाएंगे कि ये वाणी किसने लिखा है या किसने कहा है। ठीक है। तो संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं। एक है सज्जनों की संगति और दूसरा है मधुर वाणी। ठीक है। इसको किसने लिखा है आप वीडियो में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दूसरा है व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। ठीक है। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है और सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। वाणी को वीणा बनाओ, वाणी को बाण ना बनाओ। ठीक है। वाणी को वीणा बनाओ, वाणी को बाण ना बनाओ, क्योंकि वीणा से जीवन में संगीत उत्पन्न होता है और बाण से जीवन में महाभारत उत्पन्न होता है। और एक देखो, अपनी वाणी में ताकत डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, तूफान से नहीं। ठीक। और एक सुनो, मनचाहा बोलने वालों को मनचाहा सुनने को तैयार रहना चाहिए। मनचाहा बोलने वाले को मनचाहा सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाणी में संयम अनिवार्य है, अर्थात वाणी में संयम रखना अनिवार्य है। तो ये जो आपको अनमोल वाणी हम बताए कि किसकी लिखी हुई है, आपको मालूम है? हाँ, ये है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे देश प्रेमी सन्यासी स्वामी विवेकानंद के विषय में। ठीक है। तो ये संकलित है, तो ये पढ़ लेते हैं हम। सुनो, आप अपनी अपनी किताब निकालो और ध्यान से सुनो। पाठ का नाम है देश प्रेमी सन्यासी। देश प्रेमी सन्यासी। देश प्रेमी सन्यासी स्वामी विवेकानंद भारत के विरल पुत्र थे। कौन थे देश प्रेमी सन्यासी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो भारत माता के विरल सुपुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक शक्ति द्वारा, वाक शक्ति मतलब अपने बोलने की शक्ति के द्वारा, विदेशों में भारतीय दर्शन, वेद वेदांत का महत्व प्रमाणित किया। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया कि हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है, उसमें संकीर्णता या कट्टरता नहीं है। संकीर्णता का अर्थ क्या है? संकीर्ण मतलब वो मतलब विचारों के, संकीर्ण विचारों के नहीं है। मतलब संकीर्ण जैसे कि कम, उनका मतलब विचार जो है उनके स्वतंत्र विचार हैं, संकीर्ण विचार नहीं है। ठीक है। उन्होंने देश के लोगों को भी जगाया, सेवा का कार्य किया, कराया भी, देश का नाम उजागर किया। वे सन्यासी थे, सदा के लिए नमस्य भी। स्वामी जी ने भारतीयों को सुख भोग त्याग कर सादा सीधा जीवन बिताने को कहा, सदा कर्म तत्पर रहने, निराशा और आलस्य को छोड़ने को उत्साहित किया, सदैव जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान किया था। भारत हमारा सिरमौर है, इसे भारतीयों को भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धशाली देशों में जाकर भारतीय ज्ञान का, दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार प्रसार किया।
रामकृष्ण परमहंस के वे उपयुक्त शिष्य थे। आज देश भर में तथा विदेशों में इनकी अनेक संस्थाएं भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी है। देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला सन्यासी और कोई नहीं, स्वामी विवेकानंद ही हैं, जिनका स्मरण आज देश विदेशों में लोग कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे देशप्रेमी सन्यासी के बारे में कि वो क्या थे, कौन थे। हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको सन्यासी कहते हैं। वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोगों में कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल, विनयी और मिष्टभाषी, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। सालों पहले की बात है। भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। आप सभी को मालूम है कि बहुत सालों पहले भारत पराधीन था और यहाँ पर शासन कौन करता था? अंग्रेज शासन करते थे। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। 1857 में सब भारतीयों ने सोचा कि देश को आज़ाद करें और पराजित हो गए थे। निराशा और आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। और फिर किसमें डूब गए? जब वो पराजित हो गए तो उनके अंदर निराशा जागृत हो गई और निराशा और आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा, अर्थात आवाज दिया, क्या? मेरे प्यारे देशवासियों, उठो, जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो। गर्व से कहो कि मैं भारतीय हूँ, हर भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंद लोक है और मेरे बुढ़ापे का बैकुंठ है। हिंडोला एक नया शब्द आया है। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहाँ बड़ी धर्म सभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर, सरल, अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो, लेकिन वो ऊंचे विचारों और चिंतन के धनी हैं, अगुआ हैं। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेश में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में ऐसे सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। अब देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। जैसे पहला क्या था? वाक शक्ति। वाक शक्ति अर्थात विचार शक्ति। दूसरा क्या है? संकीर्ण को लिखा देते हैं। वाक शक्ति अर्थात शब्द शक्ति। संकीर्णता। संकीर्णता का अर्थ है संकुचित विचार।
संकुचित विचार। ठीक है, उसके बाद है कठिन शब्द। एक शब्द आया है हिंडोला, एक शब्द है मिष्टभाषी। ठीक है, मिष्टभाषी, इसका अर्थ है मधुर वाणी। मधुर वाणी। दूसरा शब्द है हिंडोला। हिंडोला अर्थ झूला। उसकी तरह और कुछ है जंजाल अर्थात झंझट। वैकुंठ, स्वर्ग। ठीक है, अभिभूत, एक शब्द आया है अभिभूत। अभिभूत इसका अर्थ है मोहित। अभिभूत अर्थात मोहित या द्रवित। मोहित या फिर द्रवित। ठीक है, इतने इसमें कठिन शब्द हैं। और भी अगर कुछ कठिन शब्द लगते हैं आपको तो आप मुझे क्लास में, हमारे डीसीसी क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसके प्रश्न उत्तर जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हम आपको लिखकर भेजेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो। धन्यवाद।